अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता के, हिंदुस्तान में 3 अपोलो हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल अपोलो, बंबई, चेन्नई, कोलकाता। अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर आफ्ताब खान, महीना में 3 दिन अमेरिका रहता है, हर महीना 3 दिन अमेरिका रहता है। और मालूम है 3 दिन अमेरिका रहता है, हर महीना 3 दिन लगाता है वो जमात में, बंधा हुआ है, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ऑपरेशन करने के लिए अमेरिका जाता है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। मेरी मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनके चैम्बर पे गया, वो बड़े खुश हुए अल्हम्दुलिल्लाह कि आप इमाम साहब हैं। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब इस लाइन में होकर के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दीन से जुड़े हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके चेहरे को देखा मेरा दिल बाग बाग हो गया। बोला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तालिबी इल्मी के जमाने से मेरी दाढ़ी है। सुभान अल्लाह। बोला मैं जब इंग्लैंड में पढ़ता तो उस वक्त भी मेरी दाढ़ी थी, आज तक मैंने दाढ़ी में आस्तूरा नहीं लगाया, इतनी बड़ी दाढ़ी। 30 साल का हट्टा कट्टा नौजवान, खूबसूरत लड़का, डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर। मेरे बच्चों अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ। तुम क्या चाहते हो कि हशर के मैदान में जब तुम उठाए जाओगे, अल्लाह के रसूल के सामने जब तुम खड़े किए जाओगे, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी? शिफात कैसे मिले? इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे। देखिए दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है, दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। अच्छा, औरत के चेहरे पे दाढ़ी निकली देखे इधर औरतों के चेहरा में दाढ़ी चिकन क्यों? ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। लेकिन ये बुधवा चलाया था नाई किया, बोला जल्दी चीला खुजलावे जीगा। ये दाढ़ी कहती है अरे नहीं तुम मर्द हो, हमको मत छीलो, तुम मर्द हो। ये दाढ़ी को बोलता नहीं नहीं हम मर्द नहीं जिगा, हम बहाज छीलो। इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे। कितने लोग तैयार है? इंशाल्लाह हाथ उठाओ। इंशाल्लाह नौजवानों मेरे बच्चों के दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह। या अल्लाह हमारे बच्चों के चेहरों को दाढ़ी से सजा दे, या अल्लाह नबी की सुन्नत से सजा दे, या अल्लाह नबी की सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। ये हमारा बच्चा नादान है, ये भूला हुआ है, या अल्लाह भटक गया है, शैतान ने बरगला दिया है। या अल्लाह ये हमारा बच्चा लेकिन दिल बड़ा अच्छा है। या अल्लाह हमारे बच्चे ये जलसे में आए हैं, ये हाथों को उठाया है। या अल्लाह कबूलियत की घड़ी है, तेरी बारगाह में दुआ है, या अल्लाह इनकी जिंदगी को बदल दे। आमीन बोले। मस्जिद का जलसा है, बहुत तेजी के साथ मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारियों में से जो सबसे पहली तैयारी है वो नमाज है। वो क्या है बोलिए भाई? अरे भाई बोलो भाई क्या है? नमाज। अभी रात भर जलसा सुन रहे हैं आप, जलसा खत्म हो जाएगा, घर जाएंगे भाई? घरे नहीं जाएंगे? क्या कीजिए घर में जाके की करो नहीं? घर में जाकर ये जो टाइम फजर का वक्त अब हो रहा है, इंशाल्लाह फजर का वक्त हो ही जाएगा। अब जब तक दुआ होगी, 1 बज रहा है, दुआ होगी जब तक आप फजर का वक्त हो जाएगा। तो सबसे पहले जाके आप फजर पढ़िए। अगर आपने फजर नहीं पढ़ी, मेरे बच्चों सुनो, फजर नहीं पढ़े सो गए, फजर नहीं पढ़े सो गए, ये पूरी रात का जगना बेकार, ये तुम्हारा बैठना बेकार है, जगना बेकार हो गया पूरी रात। और तुमने फजर पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरे आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। यहां अजान हो जाए तो यहां नमाज पढ़ लेना, मस्जिद में नमाज पढ़ लेना, या अपने मोहल्ले में जाके, गांव में जाके नमाज पढ़ लेना। नमाज कोई छोड़ने वाला अमल है? कोई छोड़ने वाला अमल नहीं है। एक आदमी की गाय जो है ना, गाय मस्जिद में घुस गई। वो जो इमाम साहब रहे ना मस्जिद के, उसका नाम था लठ मौलवी साहब, लट्ठी रखते थे। तो देखे कि गाय घुस गई है मस्जिद में, तो लिए लट्ठी, 5-6 डंठा मारे लठ गाय को, गाय भागी। जब तक गाय वाला आ गया, गर्म हो गया, कहना तो मां लो मर गाय। बोला अरे नालायक कहीं का, मस्जिद में घुसेगी गाय तो मारेंगे नहीं? बोला हजरत वो जानवर ना था, वो नहीं जानता कि ये मस्जिद है, हमको कभी देखे मस्जिद में?
अच्छा अच्छा, बात सही ठीक है। हमरा कभी देख लो ना मस्जिद में। आ, मस्जिदों को आबाद करो मेरे बच्चों। मस्जिदों को जो आबाद करता है अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद कर देगा। जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद कर देगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा अल्लाह उसके खानदान को आबाद कर देगा। नमाज पढ़कर देखो क्या मिलता है। नमाज पढ़कर तो देखो क्या मिलता है। एक आदमी का मस्जिद के बगल में घर था और भैंस पालता था, भैंस चराता था और 10, 12, 15 भैंस थी उसके पास में। वो भैंस लेके खेत पे जाना, भैंस चरा के आना। तो इमाम साहब ने एक दिन पकड़ लिया, बोला ए बाबू, अरे मौत से डर है कि नहीं, मरवे कि नहीं रे? बोला हाँ हजरत, मौत जब रहते तो मरे लग। बोले तो भैंस के पीछे में कहाँ पड़ा हुआ? घर के बगल में मस्जिद है, नमाज तो पढ़, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। बोला हजरत अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा क्या, कैसे बढ़ाएगा? बोला जो तुम भैंस पालते हो ना, अल्लाह दूध में बरकत अता फरमा देगा, ढेरी दूध। बोला हजरत आज तक हमको मालूम नहीं था ये बात। ठीक है, कल से हम पढ़ेंगे। अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे भोर में मस्जिद पहुंच गया फजर में, नमाज पढ़ा बेचारा। और नमाज पढ़ के जैसे ही घर आया था एक भैंस मर गई। बोला वहां देखो, अब ये फजर पढ़ रही, एक भैंस मरी गई। भागा भागा मस्जिद गया, बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला अभी फजर पढ़ी, ये भैंस मर गई। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं घबराए नहीं। बोला जो घर जो घर आ गया, जोहर की अजान हुई तो बड़ा डरते डरते मस्जिद जा रहा, तो सोच रहा था कहीं दूसरी भी ना चली जाए। आज जोहर की नमाज पढ़ के इत्तफाकन गई, जैसे ही घर आया दूसरी भैंस मर गई। सर पकड़ के बैठ गया, बोला समझ गया 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस चली जाएगी। अब भैंस का बच्चा ना बंधा हुआ था, मां मर गई, रो रहा था, चिल्ला रहा था। तो उन बच्चों की तरफ देखकर बोला कि ज्यादा चिल्लाओ मत, ये फर्ज पढ़े, तुम्हारी मां मर गई, अब तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ना पड़ेगा, 2 रकात नफल पढ़ेंगे ना, तुम्हारा चिल्लाना बंद हो जाएगा, तुम भी चले जाओगे। मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। इंशाल्लाह ठीक है। आइंदा से गफलत में वक्त गुजरा है, नमाज नहीं पढ़ते थे, भूल भी, अल्लाह के बारगाह में तौबा करना है। इंशाल्लाह आइंदा ऐसी भूल नहीं होगी। एक वादा करो कि इंशाल्लाह आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। मेरा कितना बच्चा नौजवान तैयार है? जरा हाथ उठाओ। इंशाल्लाह पक्का वादा करना है, इंशाल्लाह पक्का वादा करना मेरे बच्चों।